Hey young people, Divyam this side. This is sixth lecture of history chapter, The Age of Industrialization. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा दी पेक्यूलियरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिसमें हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कुछ डिफरेंट, कुछ अनयूजुअल फीचर्स के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फोक्स, इस लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के टोटल 4 फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. पहला फीचर है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स. इंडिया में जिस भी चीज की प्रोडक्शन होती थी उसको यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ही कंट्रोल करती थी, इसलिए वो उन्हीं चीज की प्रोडक्शन करवाते थे जिनको ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जा सके. टीचर, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं? इसका एग्जांपल है फ्रेंड्स, इंडिया में टी और कॉफी की क्वालिटी बहुत हाई थी, जिसकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में उनको ज्यादा प्रोड्यूस करवाया जाता था. अब बात आती है सेकेंड फीचर की, वो है अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन. लेट 19th सेंचुरी में इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन थे वो वही गुड्स को प्रोड्यूस करवाते थे जो कि ब्रिटिश इंपोर्ट्स का पार्ट नहीं है, जैसे कि यार्न्स. इंडिया में यार्न्स को प्रोड्यूस किया जाता था और उसको इंडिया में ही यूज किया जाता था, साथ ही साथ उसको चाइनीज मार्केट में भी एक्सपोर्ट किया जाता था. अब बात करते हैं थर्ड फीचर के बारे में, वो है शिफ्ट फ्रॉम यार्न टू क्लोथ. फ्रेंड्स, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिनकी वजह से इंडिया में अब यार्न की प्रोडक्शन बिल्कुल वैनिश हो चुकी थी, साथ ही साथ अब क्लोथ की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी. टीचर, आई वांट टू नो कि ऐसे क्या चेंजेस थे जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स ने अपना बिजनेस ही चेंज कर दिया. इसके दो रीजंस थे. पहला रीजन था कि गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर इंडियन मेड क्लोथ की डिमांड राइज हुई. और दूसरा रीजन था कि चाइना में जो यार्न हमारा एक्सपोर्ट होता था अब वो डिक्लाइन हो गया था. इन दोनों रीजंस की वजह से यार्न्स की प्रोडक्शन स्टॉप हो गई और क्लोथ को प्रोड्यूस किया जाने लगा. अब बात करते हैं फोर्थ फीचर के बारे में, वो है एक्सपेंशन ऑफ हैंडलूम्स. फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से 20th सेंचुरी में अब हैंडीक्राफ्ट से लोग हैंडलूम्स यूज करने लगे थे. 1900 से लेकर 1940 तक इंडिया में प्रोडक्शन 3 टाइम्स तक इंक्रीज हो गई थी. सर, आई हैव अ डाउट, ऐसे क्या रीजंस थे जिनकी वजह से हैंडलूम प्रोडक्शन एक्सपैंड हुई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये सारे चेंजेस आए थे. फ्रेंड्स, अब जो वर्कर्स थे वो फ्लाई शटल के साथ लूम्स को यूज करने लग गए थे, जिसकी वजह से पर वर्कर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई. और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ्लाई शटल थे. क्या आप जानते हैं कि इंडिया में उस टाइम 2 टाइप के कॉटन गुड के वीवर्स थे. कुछ वीवर्स थे जो कोर्स क्वालिटी कॉटन गुड प्रोड्यूस करते थे, जिनको पुअर पीपल यूज करते थे. उनकी डिमांड हमेशा अनस्टेबल रहती थी क्योंकि पुअर पीपल की इनकम भी अनस्टेबल रहती थी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी और एग्रीकल्चर नेचर पर बेस्ड है जो कि अनस्टेबल है. फिर बात आती है दूसरे प्रोड्यूसर्स की. वो थे जो प्रोड्यूसर्स फाइन क्वालिटी कॉटन गुड प्रोड्यूस करते थे, जिनको रिच पीपल यूज करते थे. रिच पीपल की इनकम स्टेबल रहती थी, इसलिए फाइन क्लोथ की डिमांड भी स्टेबल रहती थी. तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा मार्केट फॉर गुड्स. Please like, share and subscribe to my channel to go to the next lecture. Just click here. Thank you for your time and eat healthy food.